राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच एक ऐसी जगह छिपी है जहां अंधेरा एक भारी चादर की तरह महसूस होता है। खामोशी इतनी गहरी है कि वो चीखती हुई लगती है। वहां हर कदम पर ऐसा लगता है जैसे अनगिनत परछाइयां छुपकर घूर रही हों। तो चलिए, आज के इस खौफनाक विश्लेषण में भानगढ़ किले की उन अनदेखी ताकतों की गहराई में उतरते हैं जो आज भी लोगों की रातों की नींद उड़ा देती हैं। ये कोई आम चेतावनी नहीं है। ये खुद भारत सरकार के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का एक आधिकारिक बोर्ड है जो किले के मुख्य द्वार पर टंगा है। इस चेतावनी को नजरअंदाज करने का अंजाम क्या हो सकता है? स्थानीय लोग 3 दोस्तों की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुनाते हैं। कहते हैं कि उन्होंने इस बोर्ड को अनदेखा किया और रात के उस गुप्त सन्नाटे में किले के अंदर घुस गए। उनके पास सिर्फ एक टॉर्च थी जिसकी रोशनी उस भारी अंधेरे के आगे पूरी तरह बेबस थी। अचानक एक दोस्त का पैर फिसला और वो एक गहरे सूखे कुएं में जा गिरा। किसी तरह बाकी 2 दोस्तों ने उसे बाहर निकाला और खून से लथपथ हालत में कार की तरफ भागे। लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही एक भयानक एक्सीडेंट हुआ और तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। गांव वालों के लिए ये कोई इत्तेफाक या हादसा नहीं था, ये तो बस उस किले की कीमत थी। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर उस घुप अंधेरे में ऐसा क्या है? टॉर्च की रोशनी के ठीक बाहर उस काले सन्नाटे में कौन सी ऐसी अदृश्य ताकत है जो रात में भटकने वालों का शिकार करती है? क्या सच में वहां कोई रूह भटक रही है या फिर बात कुछ और ही है? खंड 1, शापित किला। आइए भानगढ़ के उस भयानक पतन की कहानी को समझते हैं। 16वीं सदी में भानगढ़ एक बहुत ही भव्य और आबाद राजसी शहर हुआ करता था। जरा सोचिए, अपने चरम पर यहां 9000 से ज्यादा घरों की बस्ती थी। लेकिन आज वहां जाने पर एक बहुत ही खौफनाक नज़ारा दिखता है। उन 9000 घरों में से किसी पर भी छत नहीं है। दीवारें तो खड़ी हैं, लेकिन छतें पूरी तरह से गायब हैं, बिल्कुल कब्रों के पत्थरों की तरह। ऐसा कहा जाता है कि आज भी अगर कोई वहां छत बनाने की कोशिश करता है तो वो अपने आप ही ढह जाती है। इस शापित सफर की शुरुआत 1573 में हुई थी, जब राजा भगवंत दास के बेटे माधल सिंह ने इस शानदार शहर को अरावली की पहाड़ियों के बीच बसाया था। 1720 तक आते आते इस पर आमेर के राजा का कब्जा हो गया और फिर 1783 में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस शहर को हमेशा के लिए एक खंडर में बदल दिया। लेकिन उस असल ऐतिहासिक वजह पर आएं, उससे पहले जरा उन खौफनाक कहानियों की बात कर लेते हैं जो यहाँ के लोग पीढ़ियों से सुनाते आ रहे हैं। खंड 2, काले जादू की किंवदंतियां। वो श्राप और खौफ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। रात के वक्त अलाव के चारों ओर बैठकर सुनाई जाने वाली वो फुसफुसाती हुई कहानियां इस शहर की भयानक तबाही का कारण बताती हैं। पहली कहानी है बाबा बालूनाथ की। जब राजा ने किला बनाना शुरू किया तो वहां तपस्या कर रहे साधु ने सिर्फ एक शर्त रखी थी। उन्होंने कहा था, किले की परछाई कभी मेरे घर पर नहीं पड़नी चाहिए। जिस दिन ऐसा हुआ, शहर तबाह हो जाएगा। शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन बाद में राजा के पोते ने किले को 7 मंजिल ऊंचा कर दिया। परछाई साधु के घर पर पड़ी और कहते हैं कि ठीक उसी पल वो पूरा शहर श्राप का शिकार होकर राख हो गया। लेकिन दूसरी कहानी वो इससे भी कहीं ज्यादा भयानक है। सिंघिया नाम का एक तांत्रिक था जो काले जादू में उस्ताद था। वो राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती का दीवाना हो गया। उसने राजकुमारी के इत्र को एक ऐसे काले जादू से बदल दिया कि उसे लगाते ही राजकुमारी उसके वश में हो जाती। लेकिन राजकुमारी को इसकी भनक लग गई। उन्होंने वो इत्र की शीशी एक भारी पत्थर पे दे मारी। वो जादुई पत्थर सीधा लुढ़कता हुआ गया और उसने तांत्रिक सिंघिया को कुचल डाला। अपनी आखिरी टूटती हुई सांसों के साथ सिंघिया ने एक भयानक श्राप दिया। उसने कहा, इस महल में कोई जिंदा नहीं बचेगा और किसी को कभी पुनर्जन्म नहीं मिलेगा। लोग मानते हैं कि आज भी उन बेबस आत्माओं की चीखें उन खंडरों में गूंजती हैं। खंड 3, परछाइयों से सामना। कुछ बेहद डरावनी और अजीब घटनाएं। देखिए, ये सिर्फ पुरानी कहानियां भर नहीं है। आज भी वहां ऐसी खौफनाक ताकतों के मौजूद होने के दावे किए जाते हैं जो खून सुखा दें। रात के अंधेरे में रोती हुई औरतों की चीखें सुनाई देना, अचानक कांच की चूड़ियों के टूटने की तेज आवाजें आना, बिल्कुल खाली हॉल्स में बिना किसी इंसान के भारी कदमों की आहट और हवा में तैरती हुई सदियों पुराने इत्र की वो अजीब सी महक। डर इतना असली है, इतना गहरा है कि किले के हथियारबंद गार्ड तक रात को अंदर कदम नहीं रखते। वो भी अपनी ड्यूटी मेन गेट के बाहर ही पूरी करते हैं।
इस किले से जुड़ी सबसे डरावनी घटना एक पत्रकार पल्लवी डे पुरकायस्थ के साथ हुई थी। रात के वक्त वहां से लौटते समय अचानक उनकी स्कूटी का इंजन बंद हो गया। पेट्रोल पूरा था, सब कुछ बिल्कुल ठीक था, लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं हुई। तभी अंधेरे से एक अनजान आदमी बाहर निकल कर आया। उसने स्कूटी को छुए बिना ही अजीब तरीके से उसे स्टार्ट कर दिया और फिर घने अंधेरी में घूरते हुए फुसफुसाया, दे वॉन्ट यू, उन्हें तुम्हारी तलाश है। जब पल्लवी के पार्टनर ने घबराकर पूछा कि किसे, तो उस आदमी ने पीछे मुड़कर सिर्फ इतना कहा, यू नो हु, तुम्हें पता है किसे। खंड 4 अदृश्य वैज्ञानिक ताकतें, भूत प्रेतों से अलग विज्ञान का अपना एक खौफ। भूत प्रेतों की इन बातों से थोड़ा परे हटकर अब उन अदृश्य वैज्ञानिक ताकतों की बात करते हैं जो असल में हमारे दिमाग को हैक कर सकती हैं। इंफ्रासाउंड के बारे में विज्ञान क्या कहता है? ये वो लो फ्रीक्वेंसी आवाजें हैं जिन्हें हमारे कान तो नहीं सुन सकते, लेकिन हमारा शरीर बहुत गहराई से महसूस कर सकता है। जब भानगढ़ की खस्ता हाल बिना छत वाली पुरानी इमारतों से तेज हवा गुजरती है तो वो एक बेहद कम फ्रीक्वेंसी की आवाज पैदा करती है। एक ऐसी आवाज जो सीधे नसों में एक अजीब सी बेचैनी, घबराहट और एक अनजाना खौफ पैदा कर देती है। 1980 के दशक में इंजीनियर विक टैंडी ने एक चौंकाने वाली खोज की थी। उन्होंने पाया कि ठीक 19 हर्ट्ज की वो फ्रीक्वेंसी है जो इंसान के शरीर में सिहरन पैदा करती है। ये बिल्कुल वही फ्रीक्वेंसी है जिससे अचानक पसीने आने लगता है और ऐसा महसूस होता है जैसे उस अंधेरे में कोई लगातार घूर रहा है। टैंडी ने तो अपनी खुद की लैब में सिर्फ इसी फ्रीक्वेंसी की वजह से एक भूरे रंग की परछाई तक देखने का दावा किया था। इसके बाद एक और चीज आती है जिसे पैराडोलिया कहते हैं। लाखों सालों के विकास ने इंसानी दिमाग को कुछ इस तरह प्रोग्राम किया है कि वो अंधेरे से डरे और हर रैंडम आकार में चेहरे ढूंढे। जब कोई भानगढ़ के उन अंधेरे खंडरों में भटक रहा होता है तो टूटी हुई दीवारों और परछाइयों के बीच हमारा ही घबराया हुआ दिमाग अपने आप खौफनाक चेहरे और आकृतियां बनाने लगता है। वो परछाई जो दूर से घुरती हुई लगती है ना, वो असल में हमारे ही दिमाग की एक भयानक चाल होती है। इसे मनोविज्ञान में सजेस्टिबिलिटी कहते हैं। लंदन की गोल्डस्मिथ्स यूनिवर्सिटी ने 2008 में एक बहुत ही दिलचस्प प्रयोग किया था। उन्होंने लोगों को एक बिल्कुल खाली सफ़ेद कमरे में बिठाया, लेकिन लोगों को पहले ही ये बता दिया गया था कि ये एक बहुत डरावनी जगह है। नतीजा क्या हुआ? उस बिल्कुल खाली कमरे में 20% लोगों ने महसूस किया कि कोई और भी वहां मौजूद है और 8% लोग तो खौफ से कांप उठे। तो सोचिए, अगर दिमाग में पहले से ये बात डाल दी जाए कि भानगढ़ भारत का सबसे डरावना किला है, तो वहां हिलता हुआ एक मामूली पत्ता भी भूत ही लगेगा। खंड 5 सच्चा इतिहास, भानगढ़ की असल तबाही की दर्दनाक सच्चाई। अगर ये श्राप और काला जादू असली नहीं है तो फिर भानगढ़ को आखिर किसने तबाह किया? एक झटके में इतनी बड़ी बस्ती वीरान कैसे हो गई? असल में असली कातिल कोई तांत्रिक नहीं था, बल्कि साल 1783 का वो खौफनाक चालीसा अकाल था। उत्तर भारत में पड़े इस भयंकर सूखे ने इंसानों को दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया था। पानी पूरी तरह खत्म हो गया। भूख से तड़पते हुए अनगिनत लोगों ने अपनी जान दे दी और जो थोड़े बहुत बचे वो इस मौत के शहर को छोड़कर रेगिस्तान में कहीं गुम हो गए। यह ऐतिहासिक सच्चाई किसी भी काले जादू की कहानी से कहीं ज्यादा डरावनी और दर्दनाक है। तो वो जो ASI का चेतावनी बोर्ड है ना, वो असल में भूतों से बचाने के लिए नहीं लगाया गया है। सच तो ये है कि भानगढ़ सरिस्का टाइगर रिजर्व से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है। रात के अंधेरे में वहां कोई आत्माएं नहीं भटकती, बल्कि असली जंगली जानवर शिकार की तलाश में उन खंडरों में घूमते हैं। और वो जो सदियों पुरानी खस्ताहाल पत्थर की दीवारें हैं, वो इतनी कमजोर हैं कि रात के अंधेरे में कभी भी गिरकर किसी की जान ले सकती हैं। तो फिर उन रोती हुई औरतों की आवाजों का क्या रहस्य है? वो असल में लकड़ बग्घों की आवाजें हैं, जो दूर से सुनने पर बिल्कुल इंसानों के चीखने जैसी महसूस होती हैं। और वो जो पेड़ों के पास परछाइयां और पत्तों की अजीब सी सरसराहट है, वो जंगली लंगूर और दूसरे जानवर हैं जो रात में वहां घूमते हैं। अंधेरे में छिपे ये असली जंगली शिकारी किसी भी भूत या आत्मा से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। सब कुछ विज्ञान और इतिहास से साबित हो जाने के बाद भी भानगढ़ आज भी भारत की सबसे डरावनी जगह क्यों मानी जाती है? शायद इसलिए क्योंकि इंसानी दिमाग उबाऊ सच्चाई से ज्यादा उन खौफनाक कहानियों को पसंद करता है जो रोंगटे खड़े कर दें। अकाल से मरना एक दुखद कड़वा सच है, लेकिन एक तांत्रिक का श्राप वो खौफ हमें बांधे रखता है। तो अंत में इस विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। अगर ये तय है कि ये सब हमारे ही दिमाग का खेल है, तो भी हमें डरावनी कहानियां इतनी ज्यादा पसंद क्यों हैं? क्या असली अनदेखी ताकतें उस पुराने किले में मौजूद हैं, या फिर हमारे अपने दिमाग के अंधेरे कोनों में? ये एक ऐसा सवाल है जो सच